नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आज आप नागरिक शास्त्र कक्षा 12 की क्लास में समकालीन दक्षिण एशिया के तहत आज पढ़ने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष। भारत पाकिस्तान संघर्ष अगर देखा जाए तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। ये ब्रिटिश शासकों की फूट डालो राज करो नीति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए थे। विस्थापित संपत्ति, देशी रियासतों की संवैधानिक स्थिति, नहरों का पानी, सीमा निर्धारण, वित्तीय और व्यापारिक समायोजन, जूनागढ़, हैदराबाद तथा कच्छ के विवादों के लिए दोनों पक्षों में विभाजन के साथ तनाव बना रहा, लेकिन बातचीत के द्वारा इन मुद्दों को सुलझा लिया गया। आज भी कुछ मुद्दे अभी दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो मुद्दे मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के कारण हैं। इनको जानने के लिए सबसे पहले हम पहला मुद्दा देखते हैं, कश्मीर का मुद्दा। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जबकि 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के शासक राजा हरी सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने का समझौता किया था। इसलिए पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर जो अधिकार कर रखा है वो भारत का अंग है। इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1947-48 तथा 1965 का युद्ध हो चुका है, लेकिन इन युद्धों से इस मामले का कोई समाधान नहीं हो सका। सन 1947-48 के युद्ध के साथ कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में समाधान हेतु लंबित है, लेकिन सुरक्षा परिषद भी कश्मीर विवाद का समाधान करने में असफल रही है। 1948 के युद्ध के बाद कश्मीर दो भागों में बंट गया। एक भाग जो पाकिस्तान के अधिकार में है उसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर है। दोनों के बीच एक नियंत्रण रेखा है जो विवाद की जड़ बनी हुई है। सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर का मामला अनसुलझा ही रहा है और अभी सुलझ नहीं पाया है। दूसरा मुद्दा है हथियारों की होड़ का मुद्दा। हथियारों की होड़ को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियारों और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए, जिससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ में एक नया चरित्र ग्रहण किया है। सन 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसा लगता है कि दोनों देश एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच अब सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। तीसरा मुद्दा है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण का मुद्दा। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर राज्य के थ्योक नदी से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चुनचुंग पर्वतमाला में समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय में भारत पाक चीन सीमा पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर उचित सीमा निर्धारण नहीं किए जा सकने के कारण भारत पाक के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान की सीमा चौकियां दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सीमा चौकियों में हैं, जहां दोनों देश के सैनिक अपने अपने देश की तथाकथित सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होने के कारण दोनों देश इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। अगला मुद्दा नदी जल बंटवारे पर विवाद का है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है।
सन 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के जल के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से सन 1960 में विश्व बैंक की सहायता से दोनों देशों में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए और ये संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल की व्याख्या और नदी जल के समझौते को लेकर अभी भी छोटे मोटे विवाद मौजूद हैं। इसके बाद में हम कह सकते हैं अगला पॉइंट आता है, मुद्दा जो है सर क्रीक की समस्या। कच्छ के रन में सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के मध्य मतभेद हैं। जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने ये प्रश्न उठाया कि सिंधु कच्छ सीमा विवादास्पद है। चूँकि कच्छ का रन एक मृत समुद्री भाग है, अतः उसका मध्य भाग दोनों देशों की सीमा होनी चाहिए। भारत ने इसके दावे को स्वीकार नहीं किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत पाक पश्चिम सीमा अधिकरण की स्थापना की गई है। दोनों देशों के मध्य अनेक वार्ताएं हुई हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निपटारा नहीं हो पाया है। देखा जाए दोनों देशों ने विवादित सर क्रीक के क्षेत्र में संबंधित अपने मानचित्रों को आदान प्रदान 22 मार्च 2007 को कर दिया है। सीमा निर्धारण हेतु दोनों पक्षों की आगे की बातचीत अब मानचित्र के आधार पर होगी। एक दूसरे पर संदेश तथा आरोप प्रत्यारोप भी एक कारण है दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा। दोनों देशों की सीमाएं और दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे पर संदेह की नज़र से देखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छिपे ढंग से हिंसा की रणनीति अपना रही है। आरोप है कि कश्मीर में उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण तथा धन प्रदान करना पाकिस्तान का हाथ होता है। भारत का पाकिस्तान पर आरोप लगाने का एक कारण ये भी है कि आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम पाकिस्तान करता है। भारत सरकार का ये भी मानना है कि पाकिस्तान ने सन 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोला बारूद दिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पर यानी ISI पर आरोप है कि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में गलत गतिविधियों को अंजाम देने में कार्यरत पाया जा रहा है। इसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान की समस्या के भड़काने के आरोप भी लगाती है। इस प्रकार पाकिस्तान के द्वारा भारत पर और भारत के द्वारा पाकिस्तान पर संदेह का मुद्दा भी एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जो एक गंभीर कारण के चलते भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कठिनाई में ला रहा है। भारत पाकिस्तान के सहयोग के प्रयास भी कुछ किए जा रहे हैं। यद्यपि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे हैं और जटिल हैं, लेकिन तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन दोनों देशों के बीच लगातार प्रयास होते रहे हैं। दोनों देश युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही दोनों देश के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूदा बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं और अब वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार दोनों देशों के बीच संघर्ष को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके अब भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मधुर नहीं कहे जा सकते। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान दीक्षा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे और वीडियो बन सके।